एक बात बोलते हैं ना लोग, गिव अप नहीं करना चाहिए, वो बात ठीक है, पर आपकी कब तक पढ़ना है, कब तक कमाना है, एक आपके हालात तय करते हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन का डर है कि अभी नहीं होगा तो फिर नहीं हो सकता। शादी छूट गई, गर्लफ्रेंड छूट गई, और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया, डिप्रेशन हुआ। ये है दिल्ली का मुखर्जी नगर। यहाँ भारत के दूर दराज के इलाकों से हर साल हजारों छात्र आते हैं सरकारी नौकरी हासिल करने का सपना लिए। कुछ अधिकारी बनना चाहते हैं तो कुछ कर्मचारी। लाखों छात्र एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए भी यहाँ पहुंचते हैं। कंपटीशन ऐसा है कि एसएससी की परीक्षाओं के लिए हर साल करीब 15 लाख छात्र परीक्षा में बैठते हैं। इनमें से हर साल महज कुछ हजार छात्रों का सपना ही सच हो पाता है। यहाँ आने वाले इन युवाओं की जिंदगी तंग कमरों, लाइब्रेरी और निरंतर पढ़ते रहने के रूटीन तक सीमित हो जाती है। 25 साल के देवेंद्र मदनकर भी 3 साल पहले बहुत उम्मीदें लेकर यहाँ आए थे। पहले तो डर लगता था, क्या भीड़ है, कंपटीशन लेवल बहुत ही तगड़ा है, क्या करें। घर वाले ने प्रेशर दिया था कि नहीं, 1-2 साल में कंप्लीट करना है आपको, इतना ही हम झेल सकते हैं बस। मैं पहले यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था, पर मैंने सोचा घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसी कंडीशन रही तो पहले एक जॉब ले लेते हैं। तो यहाँ जहाँ हम बैठे हैं इस जगह का रेंट कितना है? हाँ सर, 6,200 है इस रूम का, इस सिंगल रूम? सिंगल रूम का। लाइब्रेरी की फीस 1,000 रुपये, वो अनरिजर्व सीट की, प्लस खाने का अलग 2,000 निकाल लो आप, प्लस गैस का, प्लस पानी, पानी भी लेके पीना पड़ता है। और उसके अलावा जैसे अदर बुक्स वगैरह हो गई, कोचिंग का देना है, तो 12-15 प्लस चले जाते हैं। जैसे खर्चे में कटौती होती है, खाने से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि एक टाइम दाल खाएंगे, हम एक टाइम ही खाना बनाते हैं, उसको 2 टाइम खाते हैं। नहीं नहीं, वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ट्यूबलाइट में पैसे ज़्यादा लगेंगे ना, इसकी वजह से सुधारते हैं। पिछले कुछ समय से ये युवा आंदोलन कर रहे हैं एसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अव्यवस्था के खिलाफ। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने कुछ खामियों को स्वीकार करते हुए करीब 50,000 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया है। लेकिन देवेंद्र के लिए परीक्षा हाल में हुई अव्यवस्था हौसला तोड़ देने वाला अनुभव थी। और जो मैं जिस रूम में था उसमें 100 लोग का सिस्टम सर्वर डाउन हो गया था, पूरा क्रैश कर गया था उनका सिस्टम, मतलब पूरा सराउंडिंग में सबके सिस्टम ख़राब थे, जिसकी वजह से जो इन्विजिलेटर आए सुधारने वाले कंप्यूटर, वो तेज आवाज़ करने लगे, उनकी लड़ाई हो गई स्टूडेंट के साथ। अब मैं सोच लो, उस समय एग्ज़ाम चल रहा है आपका, आप एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन से, और लड़ाई हो रही है साइड में बगल में, तो आप कॉन्सेंट्रेशन कैसे लगा पाएंगे। पेपर जैसे तैसे दिया मैंने, तो उसके बाद ऐसा लगा कि पूरा मन हताश हो गया। 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, इसी दिन के लिए कर रहे थे क्या। जैसे परीक्षा के हालात हैं, मन नहीं करता अब उसको आगे कंटिन्यू करने का। ऐसा लगता है कि चलो कोई दूसरी स्किल सीख लेते हैं, उसी में फोकस करते हैं। तैयारी में अपना सब कुछ झोंक देने वाले इन छात्रों के लिए एसएससी परीक्षा पास करने की जद्दोजहद एक मैराथन है, जिसमें आर्थिक तंगी, मानसिक थकान और गहरे अवसाद के पल शामिल हैं। मैं समाज से पूरा कट चुका हूँ। सुबह शाम जब ऐसे आंखें खुली, बस लाइब्रेरी दिखती है, किताबें दिखती हैं, बस हो गया। मैं 1 साल हो गया घर नहीं गया हूँ। अकेले रहो, घर की यादें आती हैं, घर की हालातें याद आती हैं, तो मन नहीं लगता पढ़ाई करने में, इसलिए हम रूम पर कम पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ो, सब दोस्त वगैरह हमसे शेयर कर लो, थोड़ा हल्का हो जाता है मन। इस तरह का फ़ोन आता है, कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कब तक नौकरी लग जाएगी, कब तक तैयारी करोगे, ऐसे आते हैं। फिर मन चुप रहना पड़ता है, नहीं इस समय सबका सब जरूर जवाब देगा। हम एक अरमान लेके आते हैं ना कि यार सरकारी नौकरी लगेगी, उसमें ठीक है, परिवार दाल रोटी अच्छे से खा पाएगा, स्टेबल रह पाएगा, फाइनेंस से इंडिपेंडेंट तो रहेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे ना। कई छात्रों के सामने तैयारी के साथ साथ खर्चा चलाने की चुनौती भी होती है। कई बार परीक्षा दे चुके मनीष अब तैयारी के साथ लाइब्रेरी भी चला रहे हैं। हो गया 2-3 साल मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया और इधर भी एग्ज़ाम देने की कुछ दिया, उसमें प्री हुआ, किसी में मेंस नहीं हुआ, तो बहुत सी चीज़ें रही, प्रॉब्लम आती थी। कब तक घर वालों से पैसा लें, और पैसा एक लिमिट तक आदमी ले जाता है। तो ये सब चीज़ों से देखते देखते मैंने कहा कि एक माइंडली एक आया कि यार एक कुछ स्टार्टअप किया जाए।
तो फिर मैंने ये सोचते हुए अपना एक लाइब्रेरी ओपन किया कि साथ में पढ़ाई के साथ साथ एक लाइब्रेरी भी ओपन कर लिया जाए, एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। कई छात्र अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में गुजार देते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं मतलब हर लेवल पर जीरो है। शादी छूट गई, गर्लफ्रेंड छूट गई और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया, डिप्रेशन हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। और एक टाइम के बाद में जब जॉब मिलती है उसका भी कोई मतलब नहीं रहता। एक दशक से अधिक तैयारी में लगा चुके शैलेंद्र को अब लगता है कि छात्रों को इस ट्रैप से बाहर निकालने के लिए प्रयास होने चाहिए। कोई भी बच्चा अगर 24 साल का 25 साल का है वो असफल नहीं है, लेकिन 35 साल 40 साल इस एज के नज़दीक पहुंचता है और उस समय वो जॉब नहीं लेता है तो असफल हो जाता है। ट्रैप में ना है। साल 2 साल 3 साल तैयारी कीजिए। गवर्नमेंट को एसएससी के लिए अटेम्प्ट फिक्स करने चाहिए। आप 3 ईयर 4 ईयर दीजिए, वो निकल जाएंगे। सरकार इसमें एज को थोड़ा कम करे, रिलैक्स करे। परीक्षाओं की पारदर्शिता पर उठे सवालों को खारिज करते हुए कर्मचारी चयन आयोग ने स्वीकार किया है कि जो तकनीकी खामियां हुई हैं उनमें सुधार किया जाएगा और प्रभावित छात्रों को दोबारा मौका दिया जाएगा। लेकिन इससे उन छात्रों के मन में आशंकाएं पैदा हुई हैं जिन्होंने अपना सब कुछ परीक्षाओं की तैयारी में झोंक दिया है। लड़कियों को तो खासकर बहुत ही ये होता है कि जो लकी होती है ना उन्हीं को ही बाहर पढ़ने का या फिर कहीं और जाने का मौका बहुत कम ही मिलता है। पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ के और मैंने एसएससी को चूज़ किया। एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गए या फिर कैंसिल हो गए तो मन में एक बार ये डर होता है कि हमने अपना पूरा बैकग्राउंड छोड़ के और सारा फ्यूचर एक इसी पे छोड़ दिया है तो आगे हमारा क्या होगा। चुनौतियों और संघर्ष के बीच इन छात्रों को उम्मीद है कि मेहनत के दम पर वो कामयाबी हासिल कर ही लेंगे। हर रोज़ यही फील होता है कि अगर हमारे घर वालों ने हमें यहाँ तक भेजा है, हमारी हर डिमांड पूरी कर रहे हैं वो, ये डेली ही फील होता है कि आज इतना पढ़ा है तो कल इससे ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन तो ज़्यादा है सब में, इतनी हार्ड भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मतलब एकदम इन्वॉल्व हो जाना उसमें। ठीक है, मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन बहुत है, लेकिन ये नहीं इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो है करना। वीडियो जर्नलिस्ट अदीब अनवर के साथ दिलनवाज पाशा, BBC दिल्ली।